आरे में मेट्रो कार शेड के निर्माण के इस निर्णय के बाद कई सारे प्रदर्शनकारी हैं, वन प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, वो प्रदर्शन करते आ रहे हैं पिछले कई रविवारों से, जब से नई सरकार बनी है। इस बीच आज भी रविवार है, लेकिन हालांकि ये जो प्रोटेस्ट अब हो रहा है वो सिर्फ केवल मुंबई में ही नहीं, लेकिन पूरे राज्य में भी हो रहा है और साथ ही कई अन्य सारे राज्यों में भी हो रहा है, जैसे कि उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, केरल, तेलंगाना और महाराष्ट्र के नागपुर, ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं और कई से शहर हैं जहाँ पर आज आरे बचाओ आंदोलन चल रहा है। हम अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, लगातार कई रविवारों से कई सारे नौजवान यहाँ जमा होते हैं, कई सारे लोग जमा होते हैं जो कि इस निर्णय के खिलाफ है, आरे मेट्रो कार शेड के निर्णय के खिलाफ है। मेरे साथ तबरेज है, आप पिछले कई रविवारों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और आज जैसे कि नेशन वाइड हो रहा है, हर किसी राज्यों में हो रहा है ये प्रोटेस्ट, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज पूरा देश में सेव आरे को लेते हुए आंदोलन हो रहे हैं, हर एक जगह पे देश में हो रहे हैं आंदोलन। और आरे में आज हम लोग पिछले कई सालों से आरे में यहाँ पे संडेज फॉर आरे करके यहाँ पे आते हैं और अपना टाइम यहाँ पे देते हैं और आरे को बचाने के लिए यहाँ पे हमारी एनर्जी डालते हैं। तो ये जो सरकार आई है और इन्हें जो आते ही जिस तरीके से इन्होंने निर्णय लिया कि आरे में कारशेड हम लोग फिर से लेके आने वाले, ये कारशेड के अंदर ही आपको मैं बताना चाहता हूँ 3 से 5 लेपर्ड है। इसके अंदर से जो कारशेड की जगह है उसको लगते हुए ही मीठी नदी जाती है। वो मीठी नदी का जो फ्लड लैंड है और जो वहाँ पे मार्शी एरिया है, जो पानी उसका डिस्ट्रीब्यूट होता है यही लैंड पे होता है, जिसके भरने की वजह से आपने देखा पिछले दिनों मुंबई में बाढ़ वगैरह आई। तो सरकार से यही विनती है कि वो आरे का जो कारशेड का जो ये डिसीजन लिया, उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे मुंबई के और पूरे देश के लोग आज क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी जो मांग है उसे पूरी करो और यहाँ पे कारशेड जो आरे में कारशेड बन रहा है और आगे भी जो भी इनके प्रोजेक्ट है जो कॉन्क्रीट से रिलेटेड है वो यहाँ पे आरे में नहीं चाहिए। आज कहाँ पर हो रहा है प्रोटेस्ट? जैसे कि आपने कहा पूरे देश में हो रहा है, कहाँ? आज मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, यूपी में हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है, यूपी में हो गया है, सब जगह पे हो रहा है, बीड़ में हो रहा है, महाराष्ट्र के कई राज्यों में हो रहा है, महाराष्ट्र के कई सिटीज में हो रहा है, सभी जगह पे ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो करीबन कितने लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे? अगर आप कह रहे हैं पूरे देश में है तो आज आपकी संख्या 15 से 20 फिलहाल यहाँ पे, तो इससे पूरे देश में कितने लोग इस मुहिम में? पूरे देश में 10 से 15 हजार के करीब यहाँ पे लोग उतरे हैं पूरे देश में। आज हम कई सारे पोस्टर्स देख सकते हैं, आपके हाथ में भी पोस्टर्स हैं। इस बार में हमें कुछ बताएं कि किस क्रिएटिविटी के साथ आप बना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस हम लोग यहाँ पे उतरे और हम लोग की एक सिंगल डिमांड है और हम लोग कुछ न कुछ अलग करने का सोचते हैं। पिछले 4 सालों से हम लोग ने यहाँ पे किया, पूरा यूथ यहाँ पे उतरा है और यूथ की मांग है कि आज ये जो नई सरकार है इनसे एक मांग है कि आरे में कारशेड नहीं चाहिए हमें, बस ये एक मांग के साथ हम लोग यहाँ पे उतरे हैं। मेरे साथ है तबरेज, वो एक प्रोटेस्टर है, कई सारे लोग जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। मैं आपको पोस्टर्स दिखाना चाहती हूँ, पोस्टर्स पे सेव आरे लिखा है, आर फ्यूचर इज एट स्टेक, प्लीज डोंट स्टील आर आरे फॉरेस्ट एंड SGNP, आरे नहीं तर मुंबई नहीं, द रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, द वर्ल्ड विदाउट अस। यानी कि पेड़ अगर देश में या फिर पूरे दुनिया में नहीं होते हैं तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। और यहाँ पे कई सारे नौजवान शामिल हुए हैं, उनका ही मानना है कि अगर इन पेड़ों को काटा गया तो आने वाली जो भविष्य में पीढ़ी है उन्हें काफी असर पड़ेगा। इसी वजह से प्रोटेस्ट लगातार शुरू है, आपने तस्वीरों में देखा। और ये आज के इस प्रोटेस्ट में केवल मुंबई ही नहीं, मुंबई के आरे कॉलोनी में, लेकिन ऐसे कई सारे इलाके हैं पूरे देश में आज प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। आज संगीत के माध्यम से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कई सारे उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इन्होंने एक गाना भी बनाया है जो कि मराठी सॉन्ग है, देवा काळजी रे, उन्होंने कहा है आरे काळजी रे। ये जो गाना आपने बनाया है वो कब बनाया, क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहिए? हम चाहते हैं कि अभी यहाँ पे जो कारशेड बन रहा है वो तो एकदम खिलाफ है, एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जंगल है और यहाँ पे बहुत सारे प्राणी पक्षी रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 लेपर्ड्स भी है, उसमें से एक लेपर्ड का कब्ज हमें भी मिला था, हमने उसे रेस्क्यू किया था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया था। तो गाना बनाने का ये मकसद था कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं म्यूजिक टीचर हूँ कलगीधर मिशन स्कूल में, तो मैंने सोचा कि मैं म्यूजिक में कर रहा हूँ तो मेरे दोस्तों को लेकर मैं एक गाना बनाऊँ और लोगों तक पहुँचूँ। गाना गा के दिखाइए। काळजी रे आरे काळजी रे आपने गाना गाया है देवा काळजी रे, मराठी सॉन्ग, आपने एक नया गाना बनाया है, वो गाना हमें गा के दिखाएं। ये गाना मैंने खुद लिखा है और ये गाना जब लिखा मैंने, मुझे ना जो ये झाड़ कटे थे 200 झाड़,
वो टाइम पे जो ये पक्षियों का, ये पेड़ों का, जो जानवरों का दर्द था, वो सब मेरे आंखों के सामने आ रहा था कि ये लोग के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। उनका भी घर है, अगर उनको जो हमारे सत्ता करते, हमारे पे राज करे, उनके घर में लाकर रखा दो, उनके बच्चों को खाया दो। आज उनका घर तोड़ोगे, कल तुम्हारा भी घर तोड़े जाएंगे। गाना जो है उसकी कुछ लाइन आरेची काळजी रे, आम्हारेची काळजी रे, सरकार येईल, सरकार जाईल, झाड तू तोडू नको, उगाच कमळ घेऊन हातात आरेला छेडू नको, येणारा दिवस झाडामुळच त्याला तू तोडू नको, निसर्गाच्या हाती हाडाव सारा, आरेची आम्हाला काळजी रे, आरेची काळजी रे, आम्हारेची काळजी रे, आरेची काळजी रे, आम्हारेची काळजी रे, आरेची काळजी रे, आम्हारेची काळजी रे। तस्वीरों में आपने देखा किस प्रकार एक गाने के जरिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हाल ही में ये भी नहीं, कई सारे लोग जो हैं जो कि अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक सर जी है यहाँ पे जिन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहना है, जिनके हाथ में बड़ा पोस्टर है और एक पौधा भी है। क्या कहना चाहेंगे, ये आइडिया क्या है और इस अवतार के बारे में? मैं पेड़ों को लेकर लास्ट 5 साल से इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम को कर रहा हूँ, और ये बात यहाँ की, तो यहाँ पे सीधी बात है कि जंगलों को काटने की बात है लास्ट 4-5 साल में की जा रही है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि प्लीज इसके अल्टरनेट को ढूंढिए और इनके अल्टरनेट पे काम करें, ना कि पेड़ों को काटे, क्योंकि यही हमारे लिए प्राणवायु है, हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो दिल्ली के पॉल्यूशन और यहाँ के पॉल्यूशन के लिए तो सरकार प्लीज इस पे विचार करें और इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर डिवाइड करें और दूसरी जगह ट्रांसफर करें, ना कि यहाँ पर। आपने सर जो ये पहना है, पौधा हो, ऑक्सीजन मास्क हो, इस बारे में कुछ बताएं, ये जो अवतार है इस बार? इस बार मैं लोगों को साइलेंट प्रोटेस्ट की तरह मैं ले रहा हूँ और लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलने वाले, या जो हमारे प्राणवायु वो नहीं मिलने वाले। तो लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि बस हम जीते जी एक पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम कटने से बचा तो सकते हैं, इतना काम कर सकता हूँ मैं देश के लिए। आम आदमी पार्टी भी इस आंदोलन में सक्रिय दिख रही है। मेरे साथ रॉबिन जी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी जब पहला आंदोलन हुआ था तभी भी यहाँ पे आई थी और आज भी यहाँ पे वो आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अंत तक इसी आंदोलन में शामिल रहेंगे? आम आदमी पार्टी ने आज तक जो भी किया है वो भारत के हित में, भारतीयों के हित में और मुंबईकरों के हित में किया है। ये जो निर्णय है, यहाँ पे जो स्टे था पिछले अढ़ाई साल में, जो एकनाथ शिंदे ने जो स्टे निकालने का जो निर्णय लिया है, ये गलत निर्णय है, ये मुंबईकर को हित में नहीं है और इसका विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी आज सड़कों पे उतरी है। हमें आरे जंगल को भी बचाना है और हमें मेट्रो भी चाहिए। मेट्रो 2A और 7 की लाइनें जुड़ी हुई है और वहां पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मेट्रो 3 और मेट्रो 6 की लाइन भी जोड़ी जा सकती है और मेट्रो 6 का जो कार शेड आ रहा है कांजूर मार्ग में, वहां पे वो कार शेड बन सकता है। तो आम आदमी पार्टी की बहुत प्रैक्टिकल डिमांड है। प्रॉब्लम ये है कि ये सरकार मुंबईकरों के विरोध में है। ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि मुंबई के हित में क्या है और मुंबई के हित में नहीं है। दरअसल यहाँ पे एक लैंड ग्रैब हो रहा है। सरकार को केवल भूखंड जो है वो कैसे भी करके आरे का हथियाना है और इसका विरोध हम करेंगे, पुरजोर से करेंगे, नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे, लेकिन इसका जरूर विरोध करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का जो कहना है वो सिर्फ आज की बात नहीं है, जब से प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से वो इसी प्रदर्शन में शामिल होते हैं। उनका ये कहना है कि इस निर्णय के वो अपोजिट में है और इस निर्णय का समर्थन वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।